क्या कोई मशहूर हीरोइन इतनी भी बदनसीब हो सकती है कि उसकी मौत के बाद उसकी लाश पर कोई 2 बूंद आंसू बहाने वाला भी न मिले? ये तस्वीरें उसी मशहूर नायिका की हैं जो लाखों सीने प्रेमियों के दिलों की धड़कन बनी और जिसने ऐशो आराम की ज़िंदगी बिताई, पर चंद सालों के बाद ही जब उसका इंतकाल हुआ तो उसे ना अर्थी मिली और ना ही कंधा देने वाले लोग। कौन है ये नायिका? क्यों और कैसे उसकी ज़िंदगी इस कदर बदहाल बन गई? आइए जानते हैं पूरी कहानी। मशहूर निर्माता निर्देशक बी.आर. चोपड़ा को उन दिनों अपनी फिल्म के लिए एक नई नायिका की तलाश थी, जो पूरी हुई विम्मी के मिलने के साथ जिनके चित्र आप देख रहे हैं और जिनकी हम चर्चा कर रहे हैं। बी.आर. चोपड़ा ने विम्मी को लेकर फिल्म बनाई हमराज, जो बेहद चर्चित साबित हुई, जिसके सभी गाने हिट थे और जिसे बेस्ट फीचर फिल्म का राष्ट्रीय पुरस्कार भी हासिल हुआ था। फिर क्या था, रातों रात हमराज फिल्म की नायिका भी हिट नायिकाओं की फहरिस्त में शुमार हो गई। उन्हें साइन करने के लिए निर्माताओं की कतार लग गई और विम्मी देखते ही देखते आलीशान बंगले और लग्जरी गाड़ियों की मालकिन बन बैठी। पर अचानक कामयाबी के आसमान में उड़ती विम्मी जल्द ही बदनसीबी का शिकार होने लगी। हमराज की इस सुपर हिट हीरोइन ने आबरू, वचन, पतंगा समेत कई फिल्मों की नायिका बनी, पर सभी फिल्में फ्लॉप साबित हुई और धीरे धीरे विम्मी पतन का शिकार होती गई। निर्माता विम्मी से कतराने लगे। नाकामयाबी के इस दौर में पति शिव अग्रवाल ने विम्मी को टॉर्चर करना शुरू कर दिया। आखिरकार विम्मी को पति और बच्चों से अलग होना पड़ा। इधर फिल्मों में काम मिलना बंद हो चुका था, लिहाजा ज़रूरतों को पूरा करने के क्रम में बंगला और गाड़ियां भी हाथ से निकलती चली गईं। और जब सारी संपत्ति भी बिक गई, तब पैसे के लिए विम्मी ने अपने शरीर को बेचना शुरू कर दिया। यानी कल की सुपरहिट नायिका अब वैश्या बन गई थी। और अब आया विम्मी के जीवन का वह दौर जब बेहद तनाव से गुजर रही विम्मी दिन रात शराब का सेवन करने लगी थी। लिहाजा विम्मी का लीवर पूरी तरह बर्बाद हो चुका था। आखिरकार चंद सालों पहले तक लाखों लोगों की पसंदीदा हीरोइन मुंबई के नानावती अस्पताल के जनरल वार्ड में भर्ती हुई और वहीं पर उसने अंतिम सांस ली। मरने के समय उनके आसपास उसका कोई अपना नहीं था। कोई ऐसा नहीं था जो विम्मी के अंतिम संस्कार का खर्च उठा सके। आखिरकार विम्मी की लाश को एक ठेला गाड़ी पर रखकर श्मशान घाट तक ले जाया गया और लावारिस लाश की तरह चिता में डाल दिया गया।